बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा नाज़िआत 30वें पारे की सूरा। अल्हम्दुलिल्लाह 30वां पारा हमारा जो है वो मुकम्मल होने को है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस पारे को पाया तकमील तक पहुँचाए, हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। जिस पे हमने कोशिशें और काविशें खलूस नीयत के साथ की हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इससे पहले आपने सूरा नाज़ियात का लफ्ज़ी तर्जुमा समाअत फरमाया। बामुहावरा तर्जुमा में आपके सामने पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन फरिश्तों की कसम जो निहायत सख्ती से खींच लाते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो मोमिनों की जान के बंद निहायत नरमी से खोल देते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो ज़मीनों आसमान के दरमियान तेज़ी से तैरते फिरते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम जो लपक कर दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम जो मुख्तलिफ अमूर की तदबीर करते हैं। उस दिन कायनात की हर मुतहर्रिक चीज़ शदीद हरकत में आ जाएगी। पीछे आने वाला एक और ज़ल्ज़ला उसके पीछे आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफो इज़्तिराब से धड़कते होंगे, उनकी आंखें खौफो हैबत से झुकी होंगी। कुफार कहते हैं, क्या हम पहली ज़िंदगी की तरफ पलटाए जाएंगे? क्या जब हम बुसीदा खोखली हड्डियां हो जाएंगे तब भी जिंदा किए जाएंगे? वो कहते हैं, ये लौटना तो उस वक्त बड़े खसारे का लौटना होगा। फिर तो ये एक ही बार शदीद हैबतनाक आवाज़ के साथ कायनात के तमाम इजराम का फट जाना होगा। फिर वो सब लोग यकायक खुले मैदान हश्र में आ मौजूद होंगे। क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची जब उनके रब ने तुवा की मुकद्दस वादी में उन्हें पुकारा था और हुक्म दिया था कि फ़िरऔन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। फिर उससे कहो, क्या तेरी ख्वाहिश है कि तू पाक हो जाए, और क्या तू चाहता है कि मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं ताकि तू उससे डरने लगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ी निशानी दिखाई, तो उसने झुटला दिया और नाफरमानी की। फिर वो हक से रूगर्दां होकर मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में सईयो काविश करने लगा। फिर इसने लोगों को जमा किया और पुकारने लगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बुलंदो बाला रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया की दोहरी सज़ा में पकड़ लिया। बेशक इस वाक़े में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो अल्लाह से डरता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। प्यारी बहनों, आपने लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा इरफानुल कुरान से समाअत किया। सूरा नाज़िआत, इस सूरा का नाम इस आया मुबारका के पहले लफ्ज़ से माखूज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का बयान है कि ये सूरा नबा, यानी कि जो अभी लास्ट सूरा इसकी आएगी, अम्मा यतसाअलून के बाद नाजिल हुई है। और इस सूरा का जो मज़मून है वो भी यही बता रहा है कि ये जो सूरा है ये इब्तदाई ज़माने के नाजिल शुदा सूरतों में से है। इस सूरा मुबारका की जो आयात हैं वो 46 हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरा का जो मौजू है वो ये है कि क़यामत और ज़िंदगी के बाद मौत का इस्बात, और साथ साथ इस बात पर तंबीह भी है कि अल्लाह के रसूल को झुटलाने का अंजाम क्या हो सकता है। इस सूरा मुबारका का जो आगाज़ है, यानी कि आगाज़ कलाम में मौत के वक़्त जान निकालने वाले और अल्लाह के अहकाम को बिला ताख़ीर बजा लाने वाले
اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کے انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آئے گی۔ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، انہی کے ہاتھوں دوبارہ سے جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے ہیں اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا جو یہ نظام ہے اس کو درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بتایا ان لوگوں کے کہ جو یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، کیونکہ کفار سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ سے جی اٹھیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی کام یہ والا دشوار نہیں ہے جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ یعنی کہ بس ایک جھٹکا جو ہے وہ آئے گا، دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دے گا، اور ایک دوسرا جھٹکا آئے گا اس کے لیے یہ جو ہے وہ دوبارہ نئی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، قبروں سے اٹھانے کے لیے دوسرا جھٹکا جو ہوگا وہ بہت ہوگا، اور دنیا جو ہے یکا یک جو اپنے آپ کو انسان جو ہے دنیا میں زندہ پائے گا، موجود پائے گا۔ اسی وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جس کو اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں، یعنی کہ جو ابھی 26 آپ نے تلاوت 23 آیات کا آپ نے لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سنا ہے، ان کی جو اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ جو ہے نا وہ مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کا انجام فرعون دیکھ چکا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز آ جو، تو ورنہ یعنی کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا یا دیگر جو قومیں گزری ہیں یا بادشاہ گزرے ہیں جو ان کا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافر کی روح کو کھینچتے ہیں۔ نازیات یعنی اس میں جو قسم کھائی گئی ہے یہ بنو آدم کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور جب وہ کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جسموں میں ڈوب کر نہایت سختی سے ان کی روحوں کو کھینچتے ہیں۔ اب اس کی مثال جیسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کانٹوں بھری شاخ یعنی کہ ہو، وہ جو کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہو تو اس کو سختی سے کھینچا جاتا ہے، کانٹوں کی بھری جو ہوتی ہے، اس کو کسی کپڑے پہ یعنی کہ کسی چادر پر پیوست کر دیا جائے اس شاخ کو اور پھر اس کپڑے سے کھینچا جائے، تو اس طرح سے، یا جب جیسے کوئی پرندہ کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اس پرندے کے جو پنجرہ ہوتا ہے اس کی چاروں طرف خون خوار بلیاں اس کو نوچنے کے لیے تیار ہوں، تو دیکھیے آپ جو وہ پرندہ ہوتا ہے وہ پنجرے میں کس قدر دبک کر ڈر کر سہما ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک میں پنجرے کے اندر ہوں، یہ پنجرہ یعنی کہ انسانی جسم ہے، تو جس طریقے سے یعنی کہ پرندے کو پتا ہے کہ میں جب تک اپنے پنجرے کے اندر ہوں تو میں محفوظ ہوں، اور جیسے ہی یہ پنجرے کی جو دروازہ ہے، کھڑکی ہے، کھل جائے گی، یا یہ بلیاں چاروں طرف بیٹھی ہیں خون خوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ کسی طریقے سے مجھ تک رسائی کر لیں گی، تو پھر میرا انجام جو ہے وہ کتنا سخت ہونے والا ہے، پرندہ جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے کافر کی روح کو، یہ کافر کی روح کا بیان یہ کہ وہ کافر کی روح کو بال اور ہر ناخن اور ہر قدموں کی جڑوں کے نیچے سے کھینچتا ہے، اور اس کو اس کے جسم میں پھر وہ روح کو بار بار لٹایا جاتا ہے، ہوتا ہے کبھی ہوش آ گیا، کبھی پھر بھی ہوش ہو گیا، پھر کتنی دیر تک کوموں میں چلا گیا، پھر تو لٹایا جاتا ہے۔ اور جو مقاتل ہیں اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کو اس کی مددگار فرشتے کفار کی روحوں کو اس طرح سختی سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ میں بہت کانٹے ہوں
और इनमें गीला ऊन फंसा हुआ हो तो इसको सख्ती से खींच कर निकाला जाए, फिर इसकी जान ऐसी निकलती है जैसे पानी में डूबा हुआ शख्स होता है। तो ये मिसालें दी गई हैं एक, यानी कि किस तरीके से जान को खींचा जाता है। इससे मुतालिक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम इसके बारे में फरमाते हैं कि नाज़िआत से मुराद फरिश्ते हैं जो सख्ती से काफिर की रूह को इसके जिस्म से खींचते हैं। फिर फरमाया वन्नाशिताति नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो निहायत नरमी से मोमिन की जान के बंद खोलते हैं। मोमिन की रूह का बयान और काफिर की, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले की रूह का बयान यहाँ पर हो रहा है। नाशितात का जो लफ्ज़ है, नाशिता से इसकी जो जमा है, उसकी जमा है नाशिता की जमा नाशितात है, जिसका माना है गिरा या बंद खोलने वाले। और नश्त का माना यानी कि होता है गिरा लगाना, और अनशत का माना है गिरा खोलना। तो निशात का माना खुश होना भी होता है, बाज़ जगह पे निशात खुश होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी सूरत में माना क्या होगा, मोमिनों की खुश होने वाली रूहें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मोमिनों की रूहें खुशी खुशी अपने जिस्मों से निकलती हैं, इनके निकलने से पहले ही इनके सामने जन्नत कर दी जाती है। इसी मोमिनून की जो रूहों से मुतल्लिका जो अहदीस हैं, तफसील के साथ जो कुतुब हदीस में बयान की गई हैं, मैं आपके सामने रखूंगी। हारिस बिन खज़रज कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने ये हदीस मुबारक बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक अंसारी के सरहाने मलकुल मौत खड़ा हुआ था। मैंने कहा, ऐ मलकुल मौत, मेरे सहाबी के साथ नरमी करना क्योंकि ये मोमिन है। तो मलकुल मौत ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हों और आपकी आंखें ठंडी रखें, बेशक आप अपनी आंखें ठंडी रखें, बेशक मैं मोमिन के साथ नरमी करने वाला हूँ। इस तरीके से अब्दुल्ला बिन बरीदा अपने वालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मौत के वक़्त पेशानी पर पसीना आता है। जब उसकी मौत आती है तो उसको ठंडे पसीने से, कहते हैं पसीने आ रहे होते हैं, तो पसीने आ रहे होते हैं। इससे मुतल्लिक जो मोमिन की रूह को खींचने से मुतल्लिक जो तफसीलन हदीस मुबारक है, बहुत गौर तलब है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन दुनिया से मुनक़ते होकर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है तो इसके पास आसमान से सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होते हैं, उनके साथ जन्नत के कफन होते हैं और जन्नत की खुशबू होती है। हत्ता कि वो यानी कि मुंतहाए नज़र, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही होती है, मुंतहाए नज़र तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उस मोमिन के सरहाने बैठ जाता है और जिससे कहता है कि ए नफ्से मुतमइन्ना, जो हमने आया मुबारका सूरा फजर की आयत नंबर आखिरी जो 30वीं आयत पढ़ी थी, या अय्यातुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये आया मुबारका हम इससे पहले इसकी तफसीर में मुकम्मल रूह का बयान और पढ़ चुके हैं। वो यही है कि ता हद्दे नज़र, मुंतहाए नज़र फरिश्ते जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, उनके हाथों में खुशबू होती है और वो जन्नत के कफन लिए हुए होते हैं और कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ा की तरफ निकल। फिर उसकी रूह उसके जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह मुश्क के मुंह से पानी का कतरा निकलता है। फिर फरिश्ता उस रूह को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पलक झपकने की मिकदार भी इसको नहीं छोड़ता और इसको कफन में और इस खुशबू में रख देता है और उससे रूए ज़मीन के सबसे पकीज़ा मुश्क की खुशबू आती है। फरिश्ते इस रूह को लेकर फरिश्तों की जमाअत के पास से गुजरते हैं। फरिश्ते उनसे पूछते हैं, ये कैसी पकीज़ा मुअत्तर रूह है? तो वो बताएंगे, ये फलां बिन फलां की रूह है। वो इसका नाम बताएंगे जो इस दुनिया में उस सबसे अच्छा नाम था। तो यहाँ तक कि फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचेंगे और उसके लिए आसमान को खुलवाएंगे तो आसमान खोल दिया जाएगा। फिर आसमान दुनिया से लेकर 7वें आसमान तक, यानी कि पहला जो आसमान हमें नजर आता है आसमान दुनिया जो है, इससे लेकर 7वें आसमान तक उसका हर आसमान पर इस्तकबाल किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे का सहीफा एमाल
जो है सिफा अमाल जो है वो इल्लियीन में रख दो, उसको ज़मीन की तरफ ले जाओ, मैंने उसी ज़मीन से इनको पैदा किया है और इसी ज़मीन में इनको लौटाऊंगा और इसी ज़मीन से इनको दोबारा निकालूंगा। फिर जब इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा तो फिर इसके पास दो फरिश्ते आकर इसको बिठाएंगे। जैसे मोमिन की रूह निकलती है तो मोमिन जो होता है वो देखो ना, उसकी आंखें खुली होती हैं, रूह निकल गई और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है, तो हम उसकी आंखों को बंद कर देते हैं आराम से, हम कहते हैं इसकी तो जान निकल गई है, ये तो दुनिया से जा चुका है। लेकिन उसका लिंक जो होता है वो देखो आसमान से उतरने वाली जो अरवाह होती हैं जो उसका इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है, उनको देख रहा होता है, तो उनको देख रहा होता है। और जब फिर जैसे ही वो जो रूह होती है मोमिन की, जो अल्लाह ताला की बारगाह में जाके सजदा रेज होती है, और फिर उसकी जब रूह को लौटा दिया जाता है तो अल्लाह ताला, तब की ये बात है कि फरिश्ते कब्र में आते हैं और आकर उसको बिठा देते हैं और इससे पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछेंगे ये कौन शख्स है जो तुम में भेजा गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक उनको दिखाई जाएगी, पर्दा उठा दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में नजर आएंगे, बाज़ दफ़ा कब्र में तशरीफ़ ले आएंगे, मोमिनीन की मदद को आएंगे। मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन जो इस हदीस मुबारक के अल्फाज जहाँ पर मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ उसमें यह है कि पूछा जाएगा कि इसके बारे में क्या कहते हो, तो वो कहेगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको दूध पाक पढ़ने की कसरत से आदत होती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक सुनते ही मचल जाते हैं, फ़ौरन ही वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध सलाम पढ़ते हैं। जैसे ही वो उनकी रूह कब्र में लौटाई जाएगी वापस और वो बैठेंगे और फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी सामने आएगा तो चूंकि जिंदगी भर उसने यही अमल किया होगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, फौरन ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गवाही देगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा, दुरूद सलाम पढ़ेगा, तो किस्सा तो वहीं पे हल हो जाएगा। ये सवालात जो हैं, असल सवाल ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, असल ईमान के बारे में जो है किया जाएगा, पता चलेगा, पहचान होगी कि ये मोमिन है, मुसलमान है, कौन है। क्योंकि यहूदी जो हैं वो भी अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात को कोई ऐसा मकता फ़िक्र का या कोई ऐसा काफर, कोई ऐसे किसी मज़हब का नहीं है कि अल्लाह ताला को ना मानता हो। उनका इख्तलाफ अगर है तो वो अल्लाह के नबी पर है, अल्लाह के नबी को उन्होंने यानी कि नहीं माना, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात को, यहूदी हो, नसरानी हो, ये हिंदू, कोई भी जो जितने भी मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं देहरियों के अलावा, वो सब अल्लाह ताला को मानते हैं कि कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो यानी कि जिससे ज़रिए से ये कायनात चल रही है, जिसके हाथों में सब कुछ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का सवाल नहीं, तुम्हारा दीन क्या है, जो दीन होगा वो बता देगा, मैं ईसाइयत हूँ, मैं यहूदियत में हूँ, लेकिन तुम्हारा यानी कि ये क्या है, इस्लाम तुम्हारा दीन को, तुम्हारा रब कौन है, रब के बारे में अल्लाह मेरा रब है। लेकिन असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक उनकी पहचान, उनके ऊपर ईमान, उनसे मोहब्बत, उनका यकीन वो कैसा था, वो ये जो आखिरी सवाल होगा इसको यानी कि वो कर देगा अलग से, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। तो फरमाया जाएगा कि यानी कि इनके बारे में क्या कहेंगे, तो मोमिन क्या कहेंगे कि मेरा दीन इस्लाम है। वो फिर पूछेंगे ये कौन शख्स है, तो जो तुम्हें भेजे गए थे, तो वो कहेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या वो कहेंगे कि फिर फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तुम कैसे जानते हो इनको, तो वो कहेगा मैंने किताबुल्लाह को पढ़ा है। तो बस क्या होगा, फिर ईमान लाया और इनकी तस्दीक की, फिर आसमान से एक मुनादी जो है वो निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा। अल्लाह ताला की निदा आएगी कि मेरा बंदा सच कह रहा है, ये इस इम्तिहान में पास हो गया है। तो लिहाजा अब क्या हुक्म होगा, इसके लिए जन्नत से फर्श बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत से एक खिड़की खोल दो, फिर इसके पास जन्नत की हवा और उसकी खुशबू आएगी, और हद्दे निगाह खुशबू आएगी, और हद्दे निगाह जो है इसकी कब्र को तोसी कर दी जाएगी। फिर इसके पास एक खूबसूरत शख्स आएगा जिसका लिबास भी हसीन होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, कहेगा तुम्हें इस चीज़ की बिशारत देता हूँ, तुमसे वादा वादा किया जाता है। वो कहेगा तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत हसीन है और खैर अंगेज से, वो कहेगा तुम्हारा नेक अमल हूँ।